डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। यानी कि डी एलम्बर्ट्स का प्रिंसिपल क्या है और ये क्या बताता है उसको हम डिटेल में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वीडियो के अंदर हमने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अगर आपने उसको ध्यान से नहीं समझा है तो ये आपको मुश्किल हो सकता है समझने में, ठीक है। सो इसको समझने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट से भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये कह रहा है कि लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। सेम प्रीवियस वाली कहानी है, उसमें भी हमने ये अज्यूम किया था कि एक हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर एन पार्टिकल्स है, ठीक है। आई पार्टिकल के लिए हम लोग बात करते हैं, ये सिंपल है, ये इसमें चलता है, ठीक है भाई। ज़्यादातर जो डेरिवेशन करते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट पर करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि लेट अस कंसिडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। एक सिस्टम है जिसके अंदर एन पार्टिकल्स है फॉर ith पार्टिकल, यानी कि आईवे नंबर का जो पार्टिकल है, ठीक है, उसके लिए फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के सेकंड लॉ, यानी कि न्यूटन्स के द्वितीय नियम से क्या कहता है, उस पर जो फोर्स होगा वो फोर्स किसके इक्वल होता है भाई। ith पार्टिकल पर जो फोर्स होगा उसको मैं एफ आई वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ। आई यानी का ith पार्टिकल पर, एफ यानी का फोर्स। फोर्स क्या होता था आपने पहले भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा कि संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते थे, बल कहते थे, यानी का फोर्स, यानी का रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, ठीक है भाई। ये हम लोग लिखते थे। अब देखो हमारे पास ये तो होता था, अब में से डी पी आई यानी का पी का मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो इसको मैं ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, पी आई डॉट, ठीक है भाई। पी आई डॉट यानी का फर्स्ट डॉट यानी का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है भाई। अरे ठीक है ना, एक सेकेंड। देखिए ये तो हमारे पास है पी खाली, अगर इसके ऊपर एक डॉट लिखी ना, इसका मतलब है कि हम इसने इसका एक डेरिवेटिव कर दिया, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर एक और डॉट लिखी तो उसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना भाई। जैसे ये ऊपर होता है डॉट सेकंड, एंड दो डॉट यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। सो उसी को मैंने यहाँ पर इस टर्म में मैं लिखूंगा भाई, ठीक है। फर्स्ट डॉट यानी का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एफ आई किसके इक्वल हो जाएगा, पी आई वेक्टर डॉट, ठीक है भाई। ये यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हो गया एफ आई माइनस पी आई डॉट, ठीक है भाई। पी आई डॉट यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए ये फोर्स ही है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ठीक है। पी, आप कहोगे कि पी तो लीनियर मोमेंटम होता था, बिल्कुल सही, पी लीनियर मोमेंटम होता था और लीनियर मोमेंटम ही होता है। बट ये इसके ऊपर डॉट लगी है ना, डॉट का मतलब है इसका एक डेरिवेटिव कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये क्या हुआ, ये फोर्स हो गया भाई। और ये किसके इक्वल है, ये जीरो के, क्योंकि इसको इधर ले जाओगे तो इक्वल क्या रहेगा, जीरो। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब इसको मैं इंग्लिश में लिखा है मैंने यहाँ पर, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा कि देन मतलब तब नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल है आई वे नंबर का, जो पार्टिकल की बात करें उस पर जो नेट फोर्स होता है, कहाँ पर, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये किसकी कंडीशन बन गई, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, यानी कि ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई, ठीक है। सो इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्चुअल वर्क, सम के इक्वल होता है। सम कौन कौन सा, एक तो ये क्या एक्चुअल एक्चुअल फोर्स है, ठीक है भाई, सम ऑफ एक्चुअल फोर्स। एंड ये क्या है, ये रिवर्स, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, यानी का रिवर्स फोर्स, ठीक है भाई। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो इक्विलिब्रियम में जो इक्वल टू होता है, यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू होता है सम ऑफ एक्चुअल फोर्स, यहाँ पर फोर्स है फ्रेंड्स, एफ ओ आर सी, एक्चुअल फोर्स एंड रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, जो कि पी आई वेक्टर डॉट है, ठीक है। ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है, ये एक्चुअल फोर्स है। एंड इज इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों के सम के इक्वल होता है नेट फोर्स, और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, जीरो, ठीक है। और ये किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तब हमने पढ़ा था वर्चुअल वर्क डन का कॉन्सेप्ट, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब उसका यूज करते हैं। देखो देखो मैंने क्या लिखा है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है कि द देन, ये लिखा है, यहाँ से पढ़ो, देन वर्चुअल वर्क डन ऑफ द सिस्टम। पढ़ा था मैंने, क्या बताया था, वर्चुअल वर्क डन होता था हमारे पास एफ आई वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर डॉट डी आर आई वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ तक ठीक है ना, ये नेट फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये किसके इक्वल होता था, ये जीरो के, ठीक है। ये हमने पढ़ा इससे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। लिंक मैं दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। लेकिन 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 हमारे पास जो एफ आई होता है, एफ आई किसके इक्वल होता है, एफ आई होता है हमारे पास अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कांस्टेंट। अरे ये होता है कि नहीं होता है, ये बताओ आप पहले, होता है ना,
ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए एफ आई की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, यानी कि एफ आई अप्लाइड वेक्टर प्लस एफ आई कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए है सी, और माइनस ये पी आई डॉट, ठीक है, ये फोर्स है यहाँ पर, ये लिनियर मोमेंटम नहीं है, इनटू डेल आर आई वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब देखो इस डेल आर आई को इसके साथ रखो और इसके साथ रखो भाई, ठीक है, तो इसको तो एक साथ रखो, सॉरी इसको और इसको एक साथ रखो, और इसको मैं अलग कर लूँगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमको पता है, हम एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर कर लेंगे जहाँ पर जो वर्क होगा, सॉरी जहाँ पर जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थीटा 90 हो जाएगा, सेम एज द प्रीवियस डेरिवेशन। तो थीटा 90 हो जाएगा तो फोर्स ऑफ कंस्टेंट के द्वारा जो वर्क हुआ वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो ये और ये तो जीरो ही हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा क्या? देखो मैं कह रहा एफ आई माइनस पी आई को एक तरफ रखो जो अप्लाइड फोर्स है इंटू डेल आर आई, और इसको अलग कर दो कॉन्स्टेंट वाले को, ठीक है, कांस्टेंट वाले को अलग कर दिया। अब ये क्या होगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, सेम एज प्रीवियस डेरिवेशन, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं इसको जीरो रख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास जीरो, और ये क्या है, यही तो हमारे पास डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट फोर्स तो हो गया वो तो जीरो ही हो गई है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स द्वारा किया गया कार्य जीरो, तो हमारे पास ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, जीरो के, तो यही तो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल है हमारे पास, ठीक है भाई। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक और बार मैं इसको आपके साथ रिपीट, तो इसको हम रिपीट कर देते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया फ्रेंड्स, इससे पहले ये डेरिवेशन हमने किया था, मैं आपको एक झलक दिखाते हैं। तो ये मैंने बताया था यहाँ पर, इससे पहले ये था वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है भाई, ये मैंने बताया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर समझो वर्चुअल वर्क का क्या कॉन्सेप्ट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमको इसमें करना क्या होता है। डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल में, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल कुछ नहीं है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने कंसिडर कर लिया एक सिस्टम है एन पार्टिकल्स का, ठीक है, जिसके अंदर एन पार्टिकल्स है। फॉर आयत पार्टिकल के लिए हमारे पास आयत पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारे पास न्यूटन के सेकंड नियम से कि यह रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर होता है, यानी का रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू द वर्क। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आई डॉट, ऐसे लिखते हैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को, इसको लेफ्ट साइड में लाया तो ये हमारे पास जीरो हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स किसके इक्वल है, पहले तो ये देखो, नेट फोर्स इक्वल है सम, किसका सम, इसका सम और इसका सम, अरे इसका सम और इसका सम। अब ये क्या है, ये है हमारे पास एक्चुअल, जो एक्चुअल फोर्स है, और ये हमारे पास क्या है, ये है रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। सो दोनों के सम के इक्वल नेट फोर्स है, और नेट फोर्स इक्वल टू जीरो है। और ये कंडीशन आपके दिमाग में एकदम आ गया होगा, ये कंडीशन किसकी है, ये साम्यावस्था होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो वहीं यहाँ पर मैंने लिखा, अब इस कंडीशन में जो वर्चुअल वर्क होता है, वर्चुअल वर्क डन मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में कोई वर्क नहीं होता, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं अपनी यूनिवर्स से कैलकुलेशन के लिए आओ, ठीक है भाई, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता, जैसे होता है ना काल्पनिक, समझ सकते हो इसको, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं सिर्फ आगे स्टडी करने के लिए, ओके, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कल वाले डेरिवेशन में, इसका प्रॉपर डेरिवेशन कराया था, ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से एफ आई क्या होता है, एफ आई यानी कि आयत पार्टिकल पर जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होती है तो नेट फोर्स है, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब हम एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर कर लेंगे जिसमें फोर्स वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर होता है टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि थीटा होता है 90, जब थीटा 90 तो फोर्स जीरो, फोर्स क्या होता है जीरो, तो हमारे पास ये वाला जो फोर्स आ जाएगा ये भी आ जाएगा हमारे पास जीरो भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं, ये इक्वल टू जीरो तो ये इक्वल टू जीरो, और ये है हमारे पास डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है भाई। ठीक है, तो यार आज की इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।